बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल math.cloud। आज की इस वीडियो में हम एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल हमें दिया गया है 0 to π/2 x sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब हम गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल लेट लेंगे। Let I is equal to integral from 0 to π/2 x sin 2x divided by 1 plus cos square 2x dx। इसे हम 1 कह देंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे t इज इक्वल टू π/2 माइनस एक्स या x इज इक्वल टू π/2 माइनस t। डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ हम, तो हमारे पास dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा। क्योंकि π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब जब x 0 होगा तो जो हमने पुटिंग किया वहाँ x 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। और जब हम x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो t 0 आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम π/2 टू 0 π/2 माइनस टी साइन। अब 2x x की जगह जब हम π/2 माइनस टी पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई माइनस 2t आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर पाई माइनस 2t, cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 2t होल स्क्वायर, dx की जगह माइनस dt आ जाएगा। माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम π/2 टू 0 π/2 माइनस टी साइन 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस कॉस 2t होल स्क्वायर dt। अब यहाँ पे ये अलाइड एंगल्स हैं, तो जब भी हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल हो, 90 के इवन मल्टीपल होते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री और इसी तरह 540 डिग्री। इवन मल्टीपल जब भी 90 का होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है अलाइड एंगल्स में वो सेम रहता है, जैसा इस केस में कॉस ही रहेगा क्योंकि 180 90 का इवन मल्टीपल है, साथ एंगल थीटा आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट बनता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह हम साइन 180 डिग्री माइनस थीटा को भी एवेल्युएट कर सकते हैं। अब माइनस कॉस 2t होल स्क्वायर हमारे पास कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा। और जैसा कि हम एक प्रॉपर्टी होती है कि हम जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन यहाँ पे स्किप करेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है चेंज हो जाएंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी। अब हमने चेंज ऑफ डमी वेरिएबल्स करना है। यहाँ पे सिंपली t को हम दोबारा x में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास π/2 माइनस एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx आ जाएगा जो हमारा इंटीग्रल है। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेना है, यानी कि π/2 को भी साइन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी साइन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 x साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब अगर हम सेकंड इंटीग्रल को देखें तो ये हमारा गिवन इंटीग्रल जो था ये वही है, यानी कि फिर इसकी जगह हम i को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 को यूज़ किया और पहले इंटीग्रल में π/2 को हम इंटीग्रल से बाहर ले गए क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे हमने i को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो i प्लस i 2i हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे सिंपली हमारे पास वही इंटीग्रल रह जाएगा। अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुट u इज इक्वल टू कॉस 2x और हम डिफरेंशियल लेंगे। यहाँ पे du इज इक्वल टू कॉस 2x का डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x dx। अब न्यूमरेटर में हमारे पास साइन 2x dx है गिवन इंटीग्रल में, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन 2x dx की।
जो कि -du/2 आ जाएगा। अब चेंज ऑफ लिमिट देखेंगे, जब x 0 होगा तो u 1 आ जाएगा, जब x π/2 होगा तो cos 2x यानी कि cos पाई हो जाएगा, तो u -1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमने सिर्फ ये किया है, जो हमने पुटिंग की थी उसमें हमने x 0 और x π/2 पुट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो 2 था उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो π/2 जो है वो π/4 हो जाएगा। तो चेंज ऑफ लिमिट आएगा। अब लिमिट यहाँ फ्रॉम 1 टू -1 हो जाएगी, और इंटीग्रल में भी हम जो हमने चेंज ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जो चेंजिंग आई है वो पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में -du/2 और डिनोमिनेटर में 1 + u² हो जाएगा। अब -1/2 बार मल्टीप्लाई होकर -π/8 और du/1 + u²। अब इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास होता है tan इनवर्स ऑफ u, तो यहाँ पे 1/1 + u², इसका एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स u, और साथ में लिमिट फ्रॉम 1 टू -1। अब हमने सिंपली लिमिट को अप्लाई करना है। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है tan इनवर्स की। वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास tan इनवर्स -θ इक्वल होता है -tan इनवर्स θ। तो जब यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 1, फिर साथ में भी -tan इनवर्स ऑफ 1, और ब्रैकेट में आ जाएगा -2 tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाहर हमारे पास π/4 रह जाएगा, और साथ में tan इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास π/4 के इक्वल होता है। तो i इक्वल आ जाएगा हमारे पास π²/16। लिहाजा जो हमारा गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ जाएगी π²/16 स्क्वायर यूनिट। तो अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा गिवन फंक्शन का। ये ब्लू शेडिड एरिया जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।